तो देखिए पहला सवाल देखते हैं। इसमें कि फंक्शन दे रखा है रियल से रियल नंबर सारे के सारे नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन वाले सारे के सारे होते हैं, तो रियल से रियल। अब फंक्शन की दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और x बिलोंग्स टू मान लेते हैं पहले सेट से और y कर लेते हैं दूसरे सेट से। तो देखते हैं कि ये दोनों बराबर। हमें चेक करना है सबसे पहले 1 फंक्शन की यूनिक प्री इमेज की यूनिक इमेज होनी चाहिए, ये है या नहीं है। अब देखते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि f ऑफ x बराबर है f ऑफ y, कि x के दोनों बराबर होते हैं। नहीं, f ऑफ x की वैल्यू क्या है 1/x, f ऑफ y की क्या हो जाएगी 1/y। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y की 1 के साथ y और x की 1 के साथ करेंगे x, तो y बराबर क्या आ गया x आ गया। तो x की जो प्रत्येक अलग अलग इमेजेज होंगी तो क्या बोल सकते हैं कि इसको इट इज 1 दोनों बराबर आ गए इसलिए इट इज 1 फंक्शन। और इसका दूसरा नाम क्या है इंजेक्टिव फंक्शन, कि ये क्या हो गया इंजेक्टिव, क्योंकि दोनों बराबर आ गए। अब चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन में। ऑन टू फंक्शन में देखते हैं कि x के बराबर मान लेते हैं 1/y, की बराबर आता है या नहीं आता। तो क्या बोलते हैं f ऑफ x किसके बराबर है 1/x की। अब 1/x की वैल्यू क्या है 1/y, तो 1/y। अभी वापिस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कि f ऑफ x ऊपर क्या होगा y, तो f ऑफ x किसके बराबर आ गया y के, तो ये भी बराबर आ गया। तो एक भी एलिमेंट हमारा, एक भी ऐसी इमेज नहीं बची जिसकी प्री इमेज न हो, दोनों बराबर आ गए। तो इसको भी क्या बोल देंगे इट इज ऑन टू फंक्शन। दूसरा नाम क्या है इसका सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। जब दोनों फंक्शन की प्रॉपर्टी आ गई तो इसको बोलेंगे हम बाइजेक्टिव फंक्शन। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें दे रखा फर्स्ट पार्ट में तो क्या था रियल नंबर से रियल नंबर की मैपिंग थी। अब दूसरे में क्या दे रखी है नेचुरल नंबर की रियल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर 1 से शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर, और रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं। तो इस पे कंडीशन चेक करनी है सबसे पहले 1 फंक्शन की, कि ये फंक्शन 1 होगा कि नहीं नेचुरल नंबर से रियल नंबर। और फंक्शन क्या दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। तो ये चेक करेंगे। तो हमें देखो सबसे पहले ये एग्जांपल देखते हैं कि 1 1 से है, 2 2 से, 3 3 से, 4। अब ये जो ऊपर बच गए इनसे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि यूनिक इमेज होनी चाहिए किसमें 1 फंक्शन में। तो f ऑफ x 1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, इसकी वैल्यू है f ऑफ x1, इसकी वैल्यू है f ऑफ x2। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 बराबर किसके हो जाएगा x2 के बराबर हो जाएगा। हो गया, तो इसको बोलेंगे इट इज 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे इसको। अब देखते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए ये होता है नहीं। ऑन टू फंक्शन के बारे में हमें क्या उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी अभी, कि इमेजेस में कोडोमेन में कोई भी ऐसी इमेज नहीं बचनी चाहिए जिसकी प्री इमेज ना हो। अब सेट किसका है नेचुरल नंबर का और रियल नंबर का। नेचुरल नंबर में 1 से शुरू होते हैं और रियल नंबर में नेगेटिव के भी आते हैं और फ्रैक्शन भी आते हैं। तो अगर 1 से लेकर सारे की इमेज बन रही है लेकिन बच क्या गए ऊपर नेगेटिव वाले बच गए, तो इमेजेस बच गई। इमेजेस बच गई तो क्या हो गया, क्या है ये ऑन टू होगा, ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब देखो क्या लिखेंगे इसमें कि जैसे -3 है, कोई भी संख्या उठा -3 है, वो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करती। तो हम यहाँ पर साफ साफ लिख देंगे कि इट इज़ क्लियर दैट द फंक्शन नेचुरल नंबर टू रियल नंबर इज नॉट ऑन टू फंक्शन, कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। कंडीशन नॉट सेटिस्फाई, कि यहाँ पर हम बराबर नहीं कर सकते इसको, तो इसलिए क्या नहीं है ऑन टू फंक्शन नहीं है।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसका पहला पार्ट। उसमें दे रखा है, मैपिंग दे रखी है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर एक से शुरू होते हैं। फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे कि ये 1 1 है कि नहीं। सबसे पहले 1 1 फंक्शन के लिए कंडीशन चेक करते हैं। 1 1 के लिए 1 1 की कंडीशन क्या है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये x है और ये y, ये भी किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, और ये भी किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। अब दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो f ऑफ x बराबर है किसके हो जाएगा, f ऑफ y। f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर। f ऑफ y की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर y, दोनों बराबर आ गई। तो क्या बोलेंगे, इट इज़ 1 1 फंक्शन। क्योंकि जब भी हम मैपिंग करेंगे, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, 2 रखते हैं, 2 का क्या हो गया 4, 3 रखते हैं, 3 का 9 हो गया। तो कहने का मतलब कि प्रत्येक की यूनिक इमेज आ रही है, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। कोई भी ऐसी इमेज नहीं आ रही जिसकी एक पर इमेज हो। तो सिंगल आ रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इट इज 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसकी कंडीशन चेक करेंगे हम ऑन टू के ऊपर कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो देखते हैं ऑन टू है या नहीं। तो अब देखते हैं कंडीशन अब ऑन टू के लिए, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू का मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन क्या थी कि इस पार्ट में, इमेज वाले पार्ट में एक भी इमेज नहीं बचनी चाहिए। अब देखते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके दे रखा है, एक्स स्क्वायर की। मान लेते हैं 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, 2 रखा, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 3 रखा, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9। तो एक इमेज में हमें क्या क्या मिला, 1 4 9, 1 मिला, 4 मिला और फिर आगे 9 मिलेगा। तो बीच में कौन कौन से बच गए, 2 बच गया, 3 बच गया, और 5 6 7 8 इनकी कोई पर इमेज नहीं है। मतलब ये बच गए, मिस हो गए कहाँ से, कोडोमेन पार्ट से। तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हम लिख देंगे यहाँ पर इट इज़ क्लियर फ्रॉम गिवन एग्जाम्पल, कि इस एग्जाम्पल से हमें पता चल गया है कि इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, कि यह ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। मैपिंग दे रखी है इंटीजर से इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स आए, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर आए। जैसे ये नंबर लाइन हो गई 0, इधर नेगेटिव नंबर है माइनस का 3, माइनस 2, इधर के पॉजिटिव 1 2 3 4। तो इस सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। तो इंटीजर का ये दे रखा है, और फंक्शन क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इसके ऊपर चेक करना हमें, एक तो 1 1 फंक्शन, और एक क्या चेक करना है, ऑन टू फंक्शन। अब ये बिल्कुल ध्यान से करेंगे तो सारे के सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब 1 1 की कंडीशन क्या है, याद रखो 1 1 का मतलब यूनिक इमेज होनी चाहिए, 2 इमेज की एक पर इमेज नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ से कोई एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जिसके से दो संबंध हो, यहाँ पर भाई 2 से रिलेट करता हो। यहाँ से कोई भी चीज़ 2 से रिलेट नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्री इमेज की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। हाँ अब देखो 1 1 फंक्शन देखते हैं सबसे पहले कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से कोई भी संख्या उठाते हैं, जैसे -1 उठाया, एफ ऑफ -1, -1 का क्या हो गया, प्लस का 1 आ जाएगा। अब यहाँ से उठाते हैं 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। तो -1 रखेंगे हम तो भी आंसर क्या रहा है 1 रखा तो भी क्या रहा है 1। 2 परी इमेज की एक इमेज हो गई। और 1 1 फंक्शन क्या बोलता है, 1 1 फंक्शन कब होगा, जब सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज हो, यूनिक इमेज हो। तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं हुई। तो क्या लिख देंगे, इट इज क्लियर फ्रॉम एग्जाम्पल दैट
देयर इज नो यूनिक इमेज ऑफ प्री इमेज, कि प्री इमेज की कोई यूनिक इमेज नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं कि ये इट इज नॉट 1-1 फंक्शन, कि ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे ऐसे ही कि जैसे -2 रख के देखा तो -2 रखा तो 4 आ गया, 1 रखा तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसमें सारे के सारे इमेज हैं, सारी की सारी इमेज वो उसकी प्री इमेज नहीं होंगी। अब यहाँ से कोई ना कोई एलिमेंट यहाँ से बचेगा, तो बचेगा तो हम क्या बोल देंगे कि ये फंक्शन क्या नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू फंक्शन कैसे नहीं होगा, जैसे हम यहाँ रखते हैं एफ ऑफ, कंडीशन क्या है देखो, एफ ऑफ एक्स बराबर है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर के, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, तो 1 आ गया 4 आ गया 9 आ गया, 1 मिल गया 4 मिल गया, बच कौन से गए बीच में 2 और 3 जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ से ऑन टू फंक्शन कब होता, जब यहाँ से कोई भी एलिमेंट नहीं बचता। अब यहाँ पर बच गए 3 का 9, 4 भी बच गया, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, ये 4 एलिमेंट बच गए, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन।